नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं गूगल एड्स के बारे में। ये गूगल एड्स होती क्या है, चलिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि गूगल एड्स क्या होती है। गूगल एड्स ही नहीं बल्कि एड्स क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद आप समझेंगे कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स होती क्या चीज़ है, कैसे इनको चलाया जाता है। सिंपल बात है, एक आप समझ जाएंगे। आप अपनी दुकान, अपने बिजनेस की प्रमोशन किस तरीके से करते हैं, डिज़ाइन बनाकर। बस वो डिज़ाइन क्या होता है, आपका फिजिकल होता है। फिजिकल का मतलब क्या कि आपने होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैक्स, पैम्पलेट्स और अलग अलग तरीके से आप ये अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो सब ये चीज़ें अपने आसपास के शहर में, गांव में, मतलब कहीं भी लगाते हैं। तो उससे आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता है, प्लीज़ मुझे बताएं। होता है, ज़रूर होता है, मुझे पता है। लेकिन क्या आप सिर्फ आसपास के लोकल एरिया तक सीमित रहना चाहते हैं, या फिर आप ओवरफ्लो करना चाहते हैं अपने बिजनेस को? जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर तक, अपने आसपास के लोगों तक फैलाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये एड्स, जो ऑनलाइन डिजिटल एड्स होती हैं, आपको एक ही मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों तक ये ज़रूर मतलब फैला देती हैं। दो तरीके बताए हैं मैंने आपको। आप एक फिजिकल प्रोडक्ट से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सबसे पहले बताएंगे फिजिकल में क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके नुकसान क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन जो आप चूज करते हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि आप अच्छा रेवेन्यू यहाँ से कमा सकते हैं, तो वहाँ पर ऐड लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, अपने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाते हैं। तो उससे होता क्या, उससे जनता को पता चलता है। क्या पता चलता है कि ये इस तरीके कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई दुकान हमारे आसपास खुली हुई है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पुराना लगने लगता है, आप उसको उतार कर फेंक देते हैं और एक नया बोर्ड चिपका देते हैं। मान लो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है आपकी दुकान पर, बिजनेस पर, होटल पर, कोई भी चीज़ का, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी, इतने बोर्ड लगवाए थे, आपने इतने फ्लैक्स बनवाए थे, आपने इतने बैनर बनवाए थे, इतने आपने परचेज बनवाए थे, तो उनका बेनिफिट क्या मिला आपको? बहुत बेनिफिट मिला, मुझे इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट हद से ज़्यादा हो जाती है और आपको वो बैनर, पर्चे, फलाना धिकड़ा जो भी था, वो सब हटा देना पड़ता है। कोई भी नई चीज़ मार्केट में आप लेके आते हो तो वो पीछे वाली हट जाती है। तो इतना इन्वेस्टमेंट आप फिजिकल प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल कीजिए उस चीज़ को। आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब तक एड्स या इंटरनेट का ज़माना नहीं था, उस टाइम पर बोर्ड वगैरह पेंट करवाए जाते थे, लोहे के हो गए, तो वो क्या करते थे, पेंटर से पेंटिंग करवाते थे और अपनी दुकान के सामने, आसपास के एरिया में वो सारे लगवा देते थे। बाकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती थी, लिमिटेड लोग होते थे, तो वहाँ उनको पता चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बड़ी होती गई, उसमें आपको पता चलने लगा कि अब कंपटीशन का ज़माना आ चुका है। आपको अपने कंपटीटर से कितना बेहतर करना है, कितना आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो ये चीज़ें आपने अपनी दुकानदारी में सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे बेनिफिट नहीं होता, बेनिफिट होता है। लेकिन 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 अब ज़माना बदल चुका है। आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, देखिए, बनाने चाहिए। किसी की दुकानदारी पर मैं हाथ साफ नहीं करूँगा,
बनवाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना एक ऐसा बजट एक साइड में रख के करो कि आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी करवा सकें। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। प्रोडक्ट भी नहीं है ये, फेसबुक गूगल की तरफ से आपको एक तोहफा है। जैसे आप एक बोर्ड बनवाते हैं 2x3 का, 5 का, या फिर बहुत बड़े लेवल पर आप काम करते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लोकेशन आपके पास है और वहाँ पे होर्डिंग टंगवाना चाहते हैं, टंगवाइए, लेकिन अपना एक बजट देखकर बनवाइए कि आपको इतना इस फिजिकल प्रोडक्ट्स पर, यानी कि बैनर, फ्लैक्स वगैरह जो भी हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट करना है, और उतना ही आप उससे कम करें। तो मैं ऑनलाइन एड्स की आपको सलाह देता हूँ कि ऑनलाइन एड्स में आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आएंगे। ये आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ फिजिकल प्रोडक्ट्स पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 70,000 इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इतने में मतलब उसका हाफ से भी हाफ, उससे भी हाफ, यानी कि उसका भी आधा, आधा, उससे भी आधा और उससे भी आधा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी अपनी लोकेशन होगी, किस लोकेशन पर मैंने एडवर्टाइजमेंट चलानी है, किस पर नहीं चलानी है। आप पूरे इंडिया में भी चला सकते हैं, हरियाणा में भी चला सकते हैं, पंजाब में भी चला सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको अपना ये लोकेशन दिखती है, अपने कस्टमर दिखते हैं, वहाँ वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप बैनर, आप मान लीजिए हिसार में हैं, तो आप पंजाब में एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपने देखना है, मेरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी इतनी पूंजी नहीं है कि आप हिसार से जाकर पंजाब में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। आप मान लीजिए आपका बजट है 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये के बाद अगर आपको एक और लोकेशन दिखती है तो आप क्या करेंगे, आप अपना वहीं स्टॉप कर देंगे। मुझे पता है, हाँ, थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट कहीं से आप लेके और इन्वेस्ट कर देंगे, पैसे लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन वो एक पैसे देने भी होते हैं, कर्ज चढ़ जाता है। तो इस वजह से अगर आपका बजट 30,000 रुपये का है, अगर आपका बजट 30,000 रुपये का है, तो उसके आधे से भी आधा, यानी कि कितना हो गया, 10,000 रुपये। यानी कि आपने क्या किया, 30,000 में से आप 10,000 निकाल दीजिए, 10,000 आपके पास बच जाएगा। 15,000 वाली बात नहीं कह रहा मैं, 30,000 रुपये है, 30,000 में से आपने क्या किया है, 10,000, 10,000, यानी कि आधा आधा और उसका भी आधा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। आपको किसी को बैनर लगवाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पर्चे बनवाने के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपने अपना एक सेटअप करना है कंप्यूटर के अंदर, आपने ऑनलाइन ऐड लगानी है, और उसके बाद आप बूम, यानी कि आप एक धमाका कर देते हैं अपने एरिया के आसपास। वो बम वाला धमाका नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ऐड कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटों में एकदम से फैल जाएगी सभी जगह। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ऐड कैसे लगाते हैं, ऑनलाइन आप कैसे रेवेन्यू यानी पैसा प्राप्त कर सकते हैं अपने बिजनेस के थ्रू, तो सारी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपका एक होस्ट होता है, आपको एक सिखाने वाला होता है, वो मैं आपको हमारे इस चैनल पर सिखाने वाला हूँ। अच्छे से बड़े ध्यान से उस वीडियो को देखते हैं, और किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपनी जो ऐड है वो खुद ही अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से रन कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, सभी के मोबाइल में एकदम से दिखनी शुरू हो जाएगी।
चाहे आप वो फेसबुक पर लगाते हैं, चाहे वो गूगल पर लगाते हैं। देखिए ये दो सोर्स आपके सबसे बड़े हैं। इनके पास ऑडियंस इतनी है कि आपको झक मार के इनके पास आना पड़ेगा। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे, लेकिन आना पड़ेगा। और आ भी रहे हैं लोग। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे होंगे, फेसबुक चलाते हैं, एड्स आती हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो ऊपर के 2 ऑप्शन, नीचे के 2-4 ऑप्शन में आपको ऐड देखने को मिल ही जाती है। तो गूगल एड्स एक सबसे बड़ा साधन है आपके बिजनेस को हाई लेवल तक ले जाने के लिए। आपको पहले वाली जो मार्केटिंग ट्रिक्स थी उनको याद रखो, भूल जाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गूगल एड्स और फेसबुक एड्स अगर आपको समझ में आ गई, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना आ गया, तो आप अपने बिजनेस के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब जो 2023 का जो पैसा कमाने का जो एक बेस है, एक जो प्रोजेक्ट है, वो मैं आप सभी के सामने लेके आने वाला हूँ। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर ऐड लगाते वक्त आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसका तुरंत रिप्लाई आपको दिया जाएगा। अब गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले समझना पड़ता है कि एड्स क्या होती हैं। देखो, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। और जो नए नए बच्चे मार्केट में आते हैं, अपनी दुकान ओपन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट करनी कैसे है, किस किस जगह पर एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, या लोकेशन मिल जाती है लेकिन उसकी परमिशन नहीं होती है, या कई लोग उसको मतलब लगाने नहीं देते हैं होर्डिंग बैनर। तो मैं आपके लिए एक सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट है आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। हाउ टू अर्न मनी इन 2023 यानी 2023। इस वीडियो को देख लिया आपने, यानी जो मैं आगे बनाऊंगा अभी आपके लिए स्पेशल है। ये आपके लिए गिफ्ट समझिए कि आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है।